लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दल एकता को धार देने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी भी महासंपर्क अभियान के जरिए हर वर्ग तक पहुंच रही है। ऐसे में सबकी नजर विचारधारा की जमीन पर बीजेपी के लिए चुनाव से पहले अनुकूल माहौल बनाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 1 जुलाई से 5 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। संघ प्रमुख लखनऊ में पूर्वी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी में शामिल होंगे। संघ प्रमुख विशिष्ट जनों से मुलाकात भी कर सकते हैं। दरअसल संघ प्रमुख की इन्हीं बैठकों पर और इस प्रवास पर सबकी नजर है। कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख लखनऊ के अलावा अयोध्या भी जाएंगे, जहां वो रामलला के दर्शन भी करेंगे। वैसे देखा जाए तो संघ के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, उनके प्रवास के कार्यक्रम साल में एक बार कैलेंडर के अनुसार तय हो जाते हैं और ये भी तय है कि उनके अनुसार उनका प्रवास चलता रहता है। इसके बावजूद देश के सबसे बड़े और सियासी लिहाज से सबसे अहम सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावी वर्ष से पहले संघ प्रमुख का दौरा और प्रवास काफी अहम है। दरअसल माना जा रहा है कि संघ प्रमुख अपने इस प्रवास में यानी 5 दिन के प्रवास में चुनावी वर्ष से पहले सामाजिक परिस्थितियों को तो देखेंगे ही, इसके साथ ही साथ राजनीतिक हालात को भी परखेंगे। जाहिर है कि इस दौरान बीजेपी के नेतृत्व के कई लोग यानी बीजेपी के कई नेता उनसे मुलाकात कर सकते हैं, तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा संघ प्रमुख आगामी रणनीति और कार्यक्रमों को देखते हुए, संघ के शताब्दी वर्ष को देखते हुए क्या संदेश प्रचारकों को देते हैं, विस्तारकों को देते हैं, ये भी काफी अहम है। दरअसल संघ की सक्रियता यूपी में इन दिनों बढ़ी हुई है। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश की बैठक लखनऊ में चल रही है, जिसमें प्रचारक शामिल हैं और इसमें भी आगामी कार्यक्रमों की चर्चा हो रही है। तो वहीं 8 और 9 जुलाई को अयोध्या में प्रचार विभाग की भी बड़ी बैठक होनी है, जिसमें प्रचार विभाग की रणनीति एक तरह से तय की जाएगी और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी। पर संघ की इस सक्रियता के पीछे सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये है कि संघ उत्तर प्रदेश में उन जातियों तक भी पहुंचना चाहता है जिन जातियों तक अब तक संघ की वैसी पहुंच नहीं हो पाई है। वैसे तो कहा जा रहा है कि संघ के सर्वस्पर्शी अभियान में सभी जातियों को शामिल किया गया है और देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से भी संघ मकर संक्रांति पर सहभोज आयोजित करना हो या अन्य कुछ कार्यक्रम हो, दलित बस्तियों में भी कार्यक्रम करता रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि संघ का फोकस साफ तौर पर इस बार दलित जातियां हैं और उसमें से भी वो जातियां जहां पर अभी तक संघ की उतनी पहुंच नहीं बन पाई है। संघ ने शताब्दी वर्ष में हर न्याय पंचायत तक शाखा विस्तार का लक्ष्य रखा था, उसकी भी समीक्षा इन्हीं बैठकों में होगी। यानी जहां शाखा का विस्तार न हो पाए वहां भी कम से कम संघ की विचारधारा को रखने वाला कोई एक शख्स मौजूद हो, एक विस्तारक मौजूद हो। इसके लिए हाल ही में संघ शिक्षा वर्ग से प्रथम वर्ष पास किए हुए शाखा विस्तारकों को उन बस्तियों में, दलित बस्तियों में, उन स्थानों पर लगाया जाएगा। उन न्याय पंचायतों में वो रह करके काम करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो दलित जातियों का बहुत महत्व रहा है सियासी तौर पर भी, और सामने 2024 का लक्ष्य है। ऐसे में उनका महत्व और भी ज्यादा इस समय समझ में आता है। दरअसल संघ का ये कहना है कि जिन जातियों तक पहुंच नहीं हो पाई है उन तक संघ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, बल्कि जिन वर्गों तक पहुंच नहीं हो पाई है वहां तक भी संघ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो जाटव हो
या फिर वो जो दूसरे जातियां हैं वहाँ तक पासी हों, वाल्मीकि हों, या फिर जो कोल, भील, नट जैसी जातियां हैं, यानी अनुसूचित जातियों के साथ साथ जो उसमें खासतौर पर घुमंतु जातियां और आदिवासी हैं, उन तक भी संघ की इस बार पहुंच होगी। ऐसा संघ ने योजना बनाई है, चाहे मुसहर हों, वन टांगिया हों, या जो दूसरी आदिवासी जातियां हैं, वहां तक भी संघ पहुंचना चाहता है। दरअसल संघ की ये योजना है कि जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनसे भी उनको परिचित कराया जा सके, और यही वो प्लान है जो मिशन 2024 के लिए बीजेपी के होमवर्क को पूरा कर सकता है। यानी ग्राउंड पर अगर संघ के स्वयंसेवक, विस्तारक, प्रचारक ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका सीधा फायदा आने वाले समय में चुनाव में बीजेपी को मिलना तय है। यूं अगर देखा जाए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हमेशा से दलित वोट बैंक पर अपना कॉपीराइट मानती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ये वर्चस्व टूटा है और अब भी उसमें हालांकि काफ़ी काम दूसरे सियासी दलों को करना होगा, लेकिन इस बार जो मायावती के चुनाव में रुख की वजह से संशय है इन जातियों में, वो भी एक वजह है कि संघ के इस ग्राउंड वर्क का फायदा बीजेपी को सियासी तौर पर मिल सकता है। यहाँ हम ये बात ज़रूर कह दें कि संघ हमेशा ये कहता रहा है कि वो ना तो राजनीतिक रूप से कोई काम करते हैं, ना ही कोई राजनीतिक बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मुद्दे हैं, जो योजनाएं हैं, जो योजनाओं का लाभ मिलने की बात है, अगर उसको भी संघ के विस्तारक रखते हैं तो कहना नहीं होगा कि इसमें आने वाले दिनों में बीजेपी को सियासी तौर पर फायदा हो सकता है। दत्तात्रेय होसबोले सरकारेवाह संघ के, वो भी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। हालांकि इनका केंद्र है, लेकिन उसके बावजूद पूर्वी विभाग की बैठक में वो शामिल होंगे और कई बातों की समीक्षा खुद करेंगे। इसलिए संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के इस उत्तर प्रदेश प्रवाह को बहुत अहम माना जा रहा है। 12% जाटव हों या 8% जो दूसरी अनुसूचित जातियां, उनके लिए भी ये बेहद खास है, क्योंकि संघ का विस्तार आने वाले समय में किस तरह से होगा इसकी समीक्षा के साथ साथ इसकी रूपरेखा भी तय होगी। हालांकि ये जो बैठकें हैं वो अलग अलग बातों पर है, जिसमें शाखा विस्तार से लेकर के संघ के जो आगामी कार्यक्रम हैं वो हैं, और इसके अलावा जुलाई महीने में ही संघ का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम भी होता है, उसको लेकर भी चर्चा है। और एक तरह से प्रवास में राजनीतिक और सामाजिक हालात को समझने की कोशिश होती है, जो पूरे परिवार के मुखिया होने के नाते संघ प्रमुख करते हैं। लेकिन इतना तय है कि सियासी सरगर्मी जब बढ़ी हुई है इस समय, तो ऐसे में संघ प्रमुख का यानी पूरे परिवार के मुखिया का आना ज़रूर पूरे परिवार के लिए कोई ना कोई संदेश लाएगा और संकेत लाएगा उन लोगों के लिए जिनकी नज़र इस बात पर है कि संघ उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता को बढ़ाकर कहीं ना कहीं माहौल उस तरह से बना रहा है जिसमें आने वाले दिनों में बीजेपी को सियासी लाभ मिल सकता है।